हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मिड कैप निफ्टी एनालिसिस में। दोस्तों, इस सेशन हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, साथ में करेंगे डिजिटल ऑप्शन चेन के एनालिसिस, जिसके अकॉर्डिंग हम ये जानेंगे कि कहाँ पे कौन सी पोजीशन बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपने हमारे इंडेक्स के डेटा वाले एनालिसिस को नहीं देखा है, जरूर देखिए। काफी जो है दोस्तों ब्यूटीफुल तरीके से इसमें आपको डेटा जो है शेयर किया जाता है, जिसमें हम बताते हैं कि जो भी हमारे FII हैं, प्रो हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं, वो कहाँ पे पोजीशन बनाए हुए हैं एग्जैक्टली। हम उनके डेटा को जो है यहाँ पे ब्रेक थ्रू करते हैं। और साथ में टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिड कैप निफ्टी की। तो आई थिंक एक वीक बाद हम लोगों ने एलएससी जो है शेयर की है। उधर जो है हेल्थ सही नहीं थी, उसकी वजह से तो थोड़ा सा गैप होगा, बट फिर भी हम उसको जो है साथ में लेके चलेंगे। तो देखिए, एक हमने यहाँ पे रेखा जो है खींची हुई है काफी दिनों से, और अगर आप देखेंगे तो बार बार मार्केट यहाँ से आके जंप कर रहा है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखेंगे कि लास्ट के 3 दिन से जैसे ये हाई लगा है, उसके बाद से 3 दिन में ये हाई जो है क्रॉस नहीं हो पाया है। हालांकि ये लो भी जो है क्रॉस नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो लो भी जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है और हाई भी नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। कैंडल की साइज़ यहाँ पे थोड़ी छोटी होने लगी है। तो अब हमें क्या है कि एक रेंज में जो है जाने की संभावना है, जो कि आने वाले 3-4 दिन के लिए है, वो दिख रही है। तो हो सकता है कि हम एक टाइट रेंज जो है लेके चले, जो कि आपका अपर लेवल 10,700 एंड लोअर लेवल दोस्तों 10,200 हो सकता है। अब अपर लेवल का जो ब्रेकआउट पॉसिबल होगा वो 10,700 के बियॉन्ड ही होगा, और या तो लोअर लेवल का जो ब्रेकडाउन होगा वो 10,200 के नीचे होगा। 10,200 को क्रॉस करना थोड़ा सा जो है ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हम इसके क्लोज में हैं। और अगर आप क्लोज में हैं तो ये लेवल आपके नज़दीक हो गया, ये लेवल थोड़ा सा दूर की बात हो जा रही है। अब बीच में जो है अगर देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पे एक बजट का जो है इवेंट है। तो हो सकता है कि मार्केट में कॉन्ट्रेरियन जो है प्ले करके हमें एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले। तो अगर इन केस कोई ब्रेकडाउन आना है, जो कि सबसे नज़दीक का लेवल, तो इसके ऊपर हम जो चर्चा करेंगे वो सबसे पहले करेंगे। तो अगर 10,200 का जो है आपको जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन जो है दिखना है, आना है फ्यूचर में, तो हम क्या करेंगे कि अगर सपोज कीजिए कि डे में, सेम डे में अगर 10,200 ब्रेक हो रहा है, अगर हम सेल में हैं तो कोशिश करेंगे कि 10,200 के आसपास ट्रेड जो अपना लिए हैं वो हम यहाँ पे बुक कर लें। कोई भी जो ब्रेकडाउन है इस लेवल के पास आने पे जो क्लोजिंग होगी, हम उसको यहाँ पे कैरी नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। रिस्की कैसे होगा? हो सकता है कि वो अगले दिन गैप अप करके और यहाँ से जो है रॉकेट मूव ले ले, या हो सकता है कि वो गैप डाउन करके और फिर जो है ब्रेकडाउन कर दे। तो जब ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाएगा ना, उसके बाद सेल लेंगे, क्योंकि यहाँ से ब्रेकडाउन सेल अगर कोई बहुत एडवांस में करने की कोशिश करेगा तो उसको सेफ एग्जिट तो कहिए, सेफ एग्जिट क्या कहेंगे उसको, बहुत अच्छी भी एग्जिट नहीं मिल पाएगी। यानी कि ऐसा भी एग्जिट नहीं मिल पाएगा कि वो अपने लॉस को बचा सके, वो अपने कैपिटल को बचा सके। ये ऐसा लेवल है, तो हम यहाँ पे प्रिकॉशन ही लेंगे। सो अगर कोई रिस्की ट्रेडर है, डे में अगर आपको दिखाई दिया कि 10,200 का कहीं लेवल दिखा, तो आप वहाँ पे एक स्मॉल स्टॉप लॉस लेके, जब भी आपको दिखे कि रिवर्सल की कंफर्मेशन हो रही है, तो वहाँ पे लॉन्ग जरूर प्ले कर सकते हैं। जैसे फ्राइडे के लिए हमने अपने स्टूडेंट के लिए भी और आपके लिए भी लेवल जो एक निफ्टी का दिया था कि 21,300 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और मार्केट ने किस तरीके से रॉकेट की तरह जो है आपको दिखा दिया है। 21,400 का 21,400 का लेवल उसी तरीके से लेवल है। तो अब जो व्यू दिख रहा है यहाँ पे साइडवे टू पॉजिटिव दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमेशा वीकेंड पे क्या होते हैं कि कुछ डेवलपमेंट आते हैं। इस वीकेंड पे भी डेवलपमेंट अच्छी आई है, तो पॉसिबल है कि मार्केट छोटा मोटा ही सही लेकिन गैप अप करके शुरुआत करे। अगर मार्केट मंडे को जो है गैप अप करके शुरुआत करता है और वो गैप अप सस्टेन हो गया, तब हम वहाँ पे बाई के लिए जाएंगे। अगर वो गैप अप सस्टेन नहीं होता है तो ये समझिएगा कि मार्केट बजट के 1-2 दिन पहले लाइट रहना चाहता है, और मार्केट में सेल ऑन राइज करके ही प्रॉफिटेबल ट्रेड होंगे। ऐसा सेटअप जो दिख रहा है। अब हम चलते हैं, इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा जो है स्विच करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे जो है पोजीशन बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, एक लेवल जिसकी हम लोगों ने चर्चा की, उससे जस्ट 100 पॉइंट पहले 10,320, उस पर बार बार मार्केट आके रिवर्स हुआ है। तो अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो 10,420 को सस्टेन करना पड़ेगा। अगर 10,420 सस्टेन हो जाता है तो हमारे पास बहुत ही अच्छा जो है एक यहाँ पे वेल आइडेंटिफाई एसएल है 10,385। इसके एसएल से हम यहाँ पे बाई इनिशिएट कर सकते हैं। प्रॉपरली सस्टेन होने के बाद एंट्री कीजिएगा, और या तो गैप अप होने के बाद नीचे की तरफ आए और यहाँ से ऊपर चलने लगे, तब हम यहाँ पे बाई करेंगे। अगर गैप अप करके ये जो कंसोलिडेशन एरिया है इसको वॉयलेट करता है तो हम यहाँ से सेल करके ही काम करेंगे। अब
एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे सेलिंग में बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको, 50 से 80 पॉइंट का सेफ टारगेट है, उसके बाद जो है रिस्क हो जाएगा, इसलिए 50 से 60 पॉइंट जो भी मिलता है वो लेके निकल जाइएगा। अदरवाइज़ वहाँ पे आपकी ट्रैपिंग जो है हो सकती है। अगर एक देखेंगे तो एक पैटर्न के जो है यहाँ पे शुरुआत हो रही है जो कि 15 मिनट पे है, वो है हेड एंड शोल्डर, और ये हेड एंड शोल्डर काफ़ी परफेक्ट है। लेकिन ये जो हेड कर रहा हूँ, ये जो राइट जो शोल्डर बना हुआ है, ये शोल्डर परफेक्ट नहीं बना हुआ है, ये शोल्डर इधर कंसोलिडेट हो गया। तो अगर ये यहाँ पे एक राउंड ले ले ऊपर की तरफ जाके, जैसे कि 480 500 जाके, और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो इस पे भी नज़र रखिएगा। इस वीक में आपको एक अच्छा सेल मिल सकता है, इसलिए मैंने पहले ही ऐड किया कि अगर गैप अप जो है सस्टेन नहीं करेगा तो फिर वहाँ पे सेलिंग आएगी, और अगर गैप अप हो रहा है सस्टेन कर गया तो बाई आएगी, और फिर ये पैटर्न बदल के कुछ और पैटर्न जो है डेवलप हो सकता है। पैटर्न चूँकि जो भी बनता है तो हम उस पर नज़र रखते हैं, आधे बनने के बाद भी हम जो अलर्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको पैटर्न जो है यहाँ पे दिखाया है। अब बात करेंगे ऑप्शन चैन की, तो यहाँ पे देखिए अगर कॉल साइड के आईटीएम पे देखेंगे तो 8775 तक कोई भी जो है कंक्लूजन नहीं है। पुट साइड देखेंगे तो रैंडमली जो है कहीं कहीं जो है पुट की बाइंग ही दिख रही है, जो कि दूर ओटीएम की है। तो डेफिनेटली ये प्रीमियम को पोजीशन को अपने हैच करने के लिए जो है किया जाता है, थोड़ा सा कैपिटल को जो है एडजस्ट करने के लिए। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ भी जो है पुट राइटिंग आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको पुट बाइंग है, पुट राइटिंग ज़्यादा है, पुट लॉन्ग जो है यहाँ पे कम है, पुट लॉन्ग कवर भी हुए हैं। अब अगर हम आईटीएम पे आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमें एक्टिविटी दिखाई दे रही है, जहाँ पे मार्केट की पोजीशन एक्टिव है, वो पोजीशन है 9925 से, जिसमें भी 2 लॉट सिर्फ ओपन है। बाकी जब इधर आते हैं तो इधर की तरफ कुछ जो है एक्टिविटी आपको दिखाती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैक्सिमम जो पोजीशन बनी है वो राइटिंग करके ही बनी है, या तो लॉन्ग का कवरअप हुआ है या तो कॉल की राइटिंग हुई है, मतलब बेरिश पोजीशन ही ओपन हुई है। और इधर देखेंगे तो पुट की राइटिंग हुई है, सो अपने हैज करने के लिए, पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए किया गया है। इसके बाद जहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन मार्केट की एक्टिव रहती है, वहाँ पे देखेंगे तो आपको राइटिंग दिखाई दे रही है, और ये जो भी पुट के शॉर्ट थे वो कवर हुए हैं, पुट के शॉर्ट कवर होते हुए दिखाई दिए हैं, और इसके बाद पुट की राइटिंग। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए कि कहीं सही जगह पे पुट की बाइंग भी नहीं है, यानी कि जो पोजीशन बनी है वो दोनों साइड की पोजीशन बनी है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि बहुत बेरिश पोजीशन है, और बुलिश पोजीशन तो खैर मार्केट में दिख नहीं रही है। दिखनी होगी तो मंडे गैप अप, जैसा मैंने बोला, सस्टेन करने के बाद ही आएगा, अदरवाइज फिर यही पोजीशन कंटिन्यू हो जाएगी। टोटल वाई देखेंगे तो 3,15,000 का कॉल साइड है एंड 236 का जो है पुट साइड है। अब आपको पता है, अगर आप मुझे वीकली देखते हो तो ये डेटा भी 50,000 का जो इनमें गैप होता है कॉल एंड पी में, ये अच्छा गैप होता है, क्योंकि इसमें डेटा ही 3 लाख है, तो 50,000 काफ़ी मायने रखता है। तो जो पोजीशन बनी है वो कॉल सेलर के फेवर में है। तो अब अगर मार्केट गैप अप हो और वो गैप अप सस्टेन हो जाए तो इनको जो है अपनी जो सेलिंग है वो कवर अप करनी पड़ेगी। उस कंडीशन में मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकता है और मार्केट थोड़ा सा अपसाइड ले सकता है। अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, गैप अप भी सस्टेन नहीं करेगा और फिर वहाँ से सेलिंग आ जाएगी और फिर वो एक रेंज में आके फंस जाएगा। फिर हो सकता है कि दोनों साइड आपको ट्रेड दे दे। तो उस कंडीशन में आपको कॉन्ट्रा ही प्ले करना होगा कि ऊपर अगर सस्टेन नहीं कर रहा है तो वहाँ पे सेल कीजिए, बॉटम पे अगर सस्टेन नहीं कर रहा, नहीं रुक रहा है तो वहाँ पे इनिशियली लॉन्ग इनिशिएट करके छोटे से स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और टारगेट छोटे से लेके वहाँ पे प्रॉफिटेबल जो ट्रेड बनाया जा सकता है। दोस्तों, सेशन को वाइंड अप करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन बता दें कि जो हमारा संडे का लाइव सेशन था होपफुली कल जो है 9 PM पे कंडक्ट होगा। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जो कि आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड है तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करके। और फर्स्ट टाइम अगर आप आए थे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डेली हमारे सेशंस आते हैं उसको जरूर देखिएगा। एमसीएक्स की वीडियो भी चैनल पे जो है हम पोस्ट करेंगे जिसमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड एंड नेचुरल गैस की जो एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे, जरूर देखिएगा। पसंद आएगा तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में जो है शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।